गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बातें करने वाले हैं 2024 का बेस्ट टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर जब आप स्टॉक्स देखते हो तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका कितना है। तो इसी बेसिस पे मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिस पे स्टॉक्स को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले जो स्टॉक्स आता है उसका नाम होता है स्मॉल कैप, उसके बाद आता है मिड कैप, उसके बाद आता है लार्ज कैप। तो दोस्तों ये जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप को हम डिकोड करते हैं उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। सो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बिलो 5000 करोड़ होगा तो उसको हम लोग डिकोड करेंगे स्मॉल कैप के हिसाब से। एंड उसके बाद गाइस आता है मिड कैप। मिड कैप का मतलब होता है 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के अंडर में या फिर बीच में किसी भी तरीके का अगर स्टॉक्स आता है तो उसी स्टॉक्स को हम लोग कहते हैं मिड कैप। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 करोड़ का ऊपर होता है उसे स्टॉक्स को हम लोग डिकोड करते हैं लार्ज कैप के साथ। तो दोस्तों अभी हमें देखना होगा कि ये जो 20000 करोड़ है इसका ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन किन किन स्टॉक्स का है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरीके से रिलायंस, टीसीएस, इस तरीके का जो भी स्टॉक्स है इन स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20000 करोड़ है। एंड दोस्तों अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके का हादसा होता है या फिर किसी भी तरीके का दिक्कत आता है तो इस तरीके का जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स होता है इन स्टॉक्स का डूबने का चांसेस बहुत ही कम होता है एंड रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम होता है। जिस तरीके से थंबनेल में मैंने लिखा था कि आप बहुत ही कम रिस्क के साथ यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों वो आप कर सकते हो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तरफ अगर आप जाते हो। तो फिर इंडिया के अंदर जो भी टॉप 100 कंपनीज होती है, जो 100 कंपनीज लार्ज कैप होता है मतलब कि 20000 करोड़ का ऊपर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है, उस तरीके का स्टॉक्स के अंदर ही म्यूचुअल फंड कनेक्ट करते हैं एंड उसी को ही हम लोग कहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। सो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो वो जाता है लार्ज कैप कंपनी के पास। एंड जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि लार्ज कैप कंपनी के अंदर रिस्क बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो रिस्क सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है मिड कैप या फिर स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी में, उतना ज्यादा रिस्क आपको लार्ज कैप के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। जिस तरीके से अगर फ्यूचर प्लान देखा जाए तो रिलायंस, टाटा एंड इस तरीके का जो भी कंपनी है, इस तरीके का कंपनी का फ्यूचर में लॉस में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन वहां पे अगर आप किसी भी तरीके का स्मॉल कैप कंपनी को अगर आप देखोगे तो वहां पे आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक बड़े कंपनी पे, तो बड़े कंपनी के चांसेस है कि फ्यूचर में जाके वो और भी ज्यादा ग्रो हो। एंड अगर आप आज से ही वहां पे पैसा डालना स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो जिस तरीके से प्रॉफिट करेगा उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाए। इस फंड में 98.36% का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में किया गया है, जिसमें से 64.5% लार्ज कैप स्टॉक्स में है एंड 12.44% मिड कैप स्टॉक्स में है और 2.46% स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन में है। सो ये जो स्टॉक है ये स्टॉक फ्यूचर में अप्रॉक्स 3 से 4 साल के बाद ये आपको अच्छा एक रिटर्न देने का चांसेस रखता है। एंड इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 1.68% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड में 97.83% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में किया गया है, जिसमें से 77.89% लार्ज कैप स्टॉक में और 6.44% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो अगर आप आपका इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 साल के लिए लगाना चाहते हो तो ये स्टॉक्स की तरफ भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 1.66% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो इस फंड में 95.93% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में किया गया है, जिसमें से 66.31% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 7.77% मिड कैप स्टॉक में और 1.74% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। 1-2% इन्वेस्टमेंट डेबिट में है एंड जिसमें से 0.12% सरकारी सुरक्षा में है। सो ये वही इन्वेस्टर के लिए है जो कम से कम 3 से 4 साल के लिए पैसा लगाना चाहती है। एंड इसका भी अगर एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 1.54% इसका एक्सपेंस रेशियो है। इस फंड में 95.3% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी फंड में किए गए, जिसमें से 67.36% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 10.44% मिड कैप स्टॉक्स में एंड उसके साथ 3.33% स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। ये वही इन्वेस्टर के लिए है जो इन्वेस्टर 3 से 4 साल के लिए पैसा लगाना चाहती है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो का बात किया जाए तो 2.5% इसका एक्सपेंस रेशियो है।
इस फंड में 98.09% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटी फंड में किया गया है, जिसमें से 69.44% लार्ज कैप स्टॉक्स में, 13.89% मिड कैप स्टॉक्स में और 0.52% स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया गया है। इस फंड में 0.58% इन्वेस्टमेंट डेबिट में है, जिसमें से 0.58% सरकारी सुरक्षा में है। अगर इन्वेस्टमेंट का बात की जाए तो 3 से 4 साल के लिए जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड से थोड़ा सा अर्निंग जनरेट करना चाहती है वो इसके तरफ देख सकती है। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो का बात की जाए तो 2.35% इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो अपन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।